ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर से खबर जो सामने आई है वो काफी मामला जो है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, जिसकी बातचीत आज डायरेक्ट आपसे करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं जागरण जोश। चलिए बात करते हैं नीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर से जो सुप्रीम कोर्ट से सीधे बातचीत, ये काफी एक नजरअंदाज करने वाली नहीं है, जिस पे गौर करना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अब बात आ गई है डॉक्टर्स के सपोर्ट को लेके, उन बड़े फैसलों को लेके जो हर एक मेडिकल एस्पिरेंट को जरूर समझना चाहिए आखिर क्या मामला है। ये पूरा किस्सा नीट एसएस यानी कि सुपर स्पेशलिटी मेडिकल एडमिशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, दरअसल तमिलनाडु सरकार के पास इन सर्विस यानी कि जिन्हें कहा जाता है इन शॉर्ट, जो कि डॉक्टर्स पहले से सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया में आते हैं। उनके लिए रिवाइज्ड जो कि 152 सीट्स खाली रह गई थी। अब नियम के मुताबिक इन सीट्स को ऑल इंडिया कोटा यानी कि AIQ में बाकी बच्चे जो उम्मीदवार हैं वो सभी उनको सौंपी जा रही है जो बच गए हैं और जिनके खिलाफ कोर्ट में याचिका यानी कि पिटीशन भी दायर की गई है। अब देखिए, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी डॉक्टर्स का खुलकर साथ दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जो डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल्स में नौकरियां कर रहे हैं वो साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं और उनके लिए नीट एसएस कट ऑफ जो है वो कम जरूर करना चाहिए। कोर्ट का लेकिन यही मानना है कि इन सर्विस डॉक्टर्स के लिए अलग नियम होना चाहिए, क्योंकि वो घर बैठकर सिर्फ तैयारी नहीं कर रहे हैं बल्कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, अपनी सेवाओं का योगदान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जिसमें जस्टिस नगरतना ने ज़रूर इस पे बात रखी। उनकी पहली बात बड़ी कमाल की रही। वो बिल्कुल ये तैयार है और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए मिलके ये पूरी बात को आगे भी रख रही है कि आखिर एस्पिरेंट्स के लिए फ़ायदे क्या क्या हैं। वहीं दूसरी तरफ ये सरकारी डॉक्टर्स हैं जो दिन रात हॉस्पिटल में अगर देखें तो मरीजों का इलाज करते हैं और वहीं फिर बचे हुए समय में पढ़ाइयाँ भी करते हैं, यानी कि मेहनत के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। दोनों के लिए कट ऑफ एक जैसा रखने का गलत भी इस्तेमाल ना हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस पे जरूर कार्रवाई कर रहा है। अगर पॉलिसी पे फिर से विचार करे तो देखिए, कट ऑफ कम किया जाएगा और या ज़्यादा अगर किया जाएगा तो सरकारी डॉक्टर्स इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया है अब लेकिन कि अगर सरकारी डॉक्टर्स को सुपर स्पेशलिटी जो कि एसएस पूरा नियम है, ये ट्रेनिंग मिलेगी और वो बेहतर स्किल्स के साथ साथ आम लोगों का इलाज भी कर पाएंगे। अब वही बात रही प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पे इलाज का खर्च भी ज़रूर हर कोई नहीं उठा सकता, न माना, लेकिन इसीलिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना भी ज़रूरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अगर ये सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली जाएंगी तो स्टेट के डॉक्टर्स और साथ ही वाहन की आम जनता जितनी भी है वो इसका भरपूर फायदा नहीं मिल पाएगा उन्हें। इसलिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने यानी कि NMC ने इस पूरे वकील के जब पूरे रिकॉर्ड्स को खंगाला तो ये कोर्ट ने साफ कहा कि हम पुराने फैसलों में इंटरफेस बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने NMC के ये ज़रूर बातचीत में कहा कि परसेंटाइल कम ज़रूर किया जा रहा है, यानी कि वैसे ही तरीके रहेंगे उसे अपना के डॉक्टर्स के लिए काउंसलिंग का एक और राउंड करवाया जाएगा ताकि खाली सीट्स भरी जा सके जो सबसे खाली हैं। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई जो कि 15 जुलाई को होगी, जिस पे ये पूरी फाइनल मोहर लगेगी। अब आपका क्या कहना है? क्या सुप्रीम कोर्ट का लिया गया फैसला कम कट ऑफ को करना, सीट्स को या बढ़ाना या फिर सीट्स को खाली जितनी भी पड़ी है उनको भरना, क्या लगता है आपको सुप्रीम कोर्ट का 15 तारीख को क्या सुनवाई होगी? 15 तारीख को जो फैसला होगा, अगर आपका फैसला क्या है जो सुप्रीम कोर्ट को ज़रूर लगता है कि वो उन्हें मानना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय ज़रूर हमारे लिए बहुत कामयाब होती है और साथ ही हमारे लिए बहुत जानना ज़रूरी भी है। इसलिए अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी जानकारियों के लिए ज़रूर देखते रहिएगा जागरण जोश।